देश में अगले राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव में मतदान के बाद अब सबकी नज़र उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव पर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मंगलवार नामांकन के लिए आखिरी तारीख है और विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि अगले महीने 6 अगस्त को होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए के उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल सोमवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के संबंध में अपनी रणनीति तय करने के लिए कल सोमवार को कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर हुई इस बैठक में मार्गरेट अल्वा भी शामिल हुई। बैठक के बाद अल्वा ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मेरा समर्थन कर रहे सभी नेताओं से मिलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, इसलिए हम सभी मिले। मैं सभी को मुझसे विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देती हूँ। I was invited to meet all the leaders who have supported me to fight for the election of the Vice President. So we have met. I thank all of them for the trust they have reposed in me. I know it's a difficult battle, but in politics, winning and losing is not the issue. The issue is fighting the battle. Ma'am, no TMC representative today in the meeting, ma'am. But not for her to answer. Don't worry, that's not for me to answer. वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, आज नामांकन है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें मार्गरेट अल्वा की, तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उम्मीदवार पक्ष के लिए यानी विपक्ष की तरफ से उम्मीद जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो नॉमिनेशन किया जाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी तरफ से जिस तरीके से मार्गरेट को अल्वा को उतारा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए वो उनको चुनकर लेके आए जा सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा की, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहते हुए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो परिवार के जो आलोचक रही हैं और कहीं ना कहीं उसका कहते हैं कांग्रेस का कहीं ना कहीं कई बार गलतियों को भी सामने लेके आई है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आप देखना होगा कि जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे 6 अगस्त को, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी और यहाँ तक कि जिस तरीके से आज नॉमिनेशन भरा जाएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो देखना होगा कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है और विपक्ष जो है वो लगातार किस तरीके की प्रक्रिया अपनाता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए पद के लिए, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होंगे वो 6 अगस्त को होंगे। मगर अभी तक जो तैयारी होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए कर ही कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसको अंदर भी कहीं ना कहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं करारी सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी तक जो वोट डले वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एनडीए की तरफ से डले चल रहा है। एनडीए जो है लगातार कोशिश कर रहा था द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी कहीं ना कहीं कि वो उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी आज विपक्ष की तरफ से नॉमिनेशन भरा जाएगा, तो लगातार कोशिश जरूर की जाएगी। मगर देखना होगा जो 6 तारीख को जो 6 अगस्त को जो वोटिंग होगी वो किस तरफ जाती है और जिस तरीके से वोटिंग होगी और उसके बाद में उपराष्ट्रपति के लिए कौन चुन के आता है, राष्ट्रपति पद के लिए कौन चुन के आता है, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, हमारा प्रश्न ये है कि मार्गरेट अल्वा को आगे किया गया है और कुल मिलाकर शरद पवार ने, ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की देन है कि जो मार्गरेट अल्वा को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो क्या शरद पवार या फिर कांग्रेस सोनिया गांधी, इसमें हाथ किसका है? यानी उपराष्ट्रपति बनाने के लिए शरद पवार या फिर सोनिया गांधी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें मार्गरेट अल्वा की, तो जिस तरीके से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, शरद पवार की बात करें तो शरद पवार से भी शरद पवार की तरफ से भी कहा जाए कि उन्होंने
चयन किया गया है। सोनिया गांधी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सूत्र के हवाले से कि सोनिया गांधी ने इस नाम को चयन किया है, मगर कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसकी तरफ से ये नाम किसने सामने लाया गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब नॉमिनेशन भरने की बात जो की जा रही है, यानी कि आज नॉमिनेशन भरा जाएगा और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि विपक्ष जो है पूरा उपराष्ट्रपति पद के लिए माइग्रेट अलवा को लेके आया जाए। मगर देखना होगा कि रणनीति किस तरफ जाती है, क्योंकि जब वोटिंग डलती है तो उस दिन का जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं जनता के सामने आएगा और उसके बाद में ही पता लग पाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उपराष्ट्रपति बन के आ सकता है। मगर जिस तरीके से विपक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तो उसने देखना होगा ये कोशिश कितनी कारगर हो पाती है। जी राजीव, हमारा ये कहने का मतलब, ये नामांकन कितने बजे तक दाखिल होगा और कितने बजे तक ये पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया होगी वो लगभग 10 बजे के बाद की बताई जा रही है, मगर अभी जिस तरीके से प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अभी 10 बजने में टाइम है और लगातार कहीं ना कहीं लगातार वोटिंग की जब गिनती होगी 6 अगस्त को, वो भी कहीं ना कहीं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। मैं लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर कोशिश जरूर की जा रही है और देखना होगा कि राष्ट्रपति कौन बन के आ पाता है, विपक्ष की तरफ से या फिर कहे एनडीए की तरफ से। और उपराष्ट्रपति पद के लिए बात की जाए तो उनकी तरफ से कौन सामने आता है। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से अपनी कोशिश कर रहा है और कह सकते हैं माइग्रेट अलवा को उतारा गया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से जो अपनी छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और छवि को बिगड़ने नहीं दे रहा। मगर यहाँ पर बात करें एनडीए की तो एनडीए भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहा है और जिसके आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कितनी कोशिश करता है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और कुछ ही समय में आपको हम बता दें कि थोड़ी ही देर में मार्ग्रेट अलवा अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे उनके साथ रहेंगे।